Hello everyone, today we will discuss the what is a broader meaning of today we will discuss the broader meanings of democracy. ठीक है, यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसका बड़े लेवल पे मीनिंग्स क्या हो सकता है, यानी कि अगर हम उसे ब्रॉड लेवल पे यानी कि ज़्यादा बड़े स्तर पर हम उस मीनिंग्स की जांच करें. ठीक है. चैप्टर वी हैव द कंसीडर्स द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस. ठीक है, हमने इसे बहुत ही लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में इसको पढ़ा है. डिस्क्रिप्टिव सेंस का क्या मतलब है? डिस्क्रिप्टिव सेंस का मतलब मीन्स ये है कि इसको हमने वर्णनात्मक रूप से पढ़ा है, यानी कि हम इसको खोल के पढ़ेंगे, व्याख्या रूप से पढ़ा है. ठीक है. वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट फॉर्म. हम जान चुके हैं कि जो गवर्नमेंट की जो फॉर्म होती है वो एक डेमोक्रेसी होती है. ठीक है, जिस प्रकार से कोई भी शासन करती है सरकार. दिस वेज द डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमम फीचर्स दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट हैव. ठीक है, किसी भी डेमोक्रेसी में कुछ फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के हम बारे में चर्चा कर चुके हैं. ठीक है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी टेक इन अवर टाइम्स इन दैट इज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि किसी भी सरकार में जब भी हम अपनी कोई भी व्यक्ति चुनते हैं तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है. जैसे हमने लोकसभा में एम हम चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. ठीक है. 10 लाख 10 lakhs की पॉपुलेशंस पे एक व्यक्ति चुना जाता है. ठीक है, और वो व्यक्ति ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है. लोकसभा में टोटल 545 जो होते हैं लोकसभा के मेंबर होते हैं, और इन मेंबर्स में से भी 45 2/3 होने के बाद जिस पार्टी के पे 2/3 यानी कि 2/3 वोटिंग इसके हाथ में होंगे तो उसी की सरकार बनेगी. सपोज ए, बी, सी ये 3 पार्टियां हैं. ठीक है. ए पार्टी को वोट मिले 404. ठीक है, मतलब कि 404 लोकसभा की सीटें मिली. ठीक है. बी को मिली 50. ठीक है, और सी को मिली 25. ठीक है, और डी को कुछ जो बची हुई सीट हैं वे अदर्स पार्टी को मिली, यानी कि क्षेत्रीय पार्टी को. तो जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होंगी उसी को ही वही मेजॉरिटी होगी, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स रूल. ठीक है, जो लोगों की मेजॉरिटी होगी उन्हीं के द्वारा ही जिसके रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होंगे उन्हीं की सरकार बनाई जाएगी. मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट आर फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू द सिट अदर द टेक द कलेक्टिव डिसीजंस. देखो कि अगर मैं कहने लगूं कि सरकार को कोई भी पॉलिसी बनानी तो वो 10 के 10 लाख के आदमियों के घर पे नहीं जा सकती पूछने के लिए. तो 10 लाख को पास नहीं जा सकती, तो 10 लाख ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इसलिए चुना है ताकि डिसीजंस को लेने में हेल्प मिल सके. ठीक है. इवन इफ़ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, क्योंकि नागरिकों के पास क्या होता है? टाइम ही नहीं होता, क्योंकि उनके पास क्या है, वे अपने काम को करते हैं. ठीक है, उनके पास ठीक है ना, तो क्या है द डिज़ायर और स्किल्स टू टेक पार्ट इन द ऑल द डिसीजंस. वे सभी के सभी उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती कि वे डिसीजंस को ले सकें. ठीक है. दिस गिव्स अस ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो इसी से एक हमें छोटा सा क्या हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है डेमोक्रेसी की. द क्लियरिटी हैव्स हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम्स ऑफ नॉन डेमोक्रेसी. नॉन डेमोक्रेसी में जनता से का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में नहीं होता. ठीक है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सरकार के निर्णयों को प्रभावित करता है. अगर सरकार कोई भी रूल या कोई भी संसद में कोई भी नियम या कोई भी कानून बनाना चाह रही है, या सेफ्टी वुमेन सेफ्टी बिल लाना चाह रही, या फिर जनता के लिए कोई भी फूड सिक्योरिटी बिल लाना चाह रही, तो उसके उसके बारे में पक्ष या विपक्ष में तर्क दे सकता है हमारा द्वारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव. पर नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स में क्या होता है कि मोनैर्की सिस्टम हो या फिर वहाँ पे या फिर डिक्टेटरशिप हो, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही राजा वहाँ पर अपने अपने अनुसार ही शासन को चलाएगा. ठीक है, और यही डिफरेंस है एक डेमोक्रेसी में और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. ठीक है. रीड द कार्टून. ठीक है, इस कार्टून से हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या. देखो ये है कॉमन मैन. कॉमन मैन
के सामने ये अलग अलग प्रधानमंत्रियों की फ़ोटो दी हुई है। ठीक है, ये अलग अलग प्रधान, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये अलग अलग प्रधानमंत्रियों की इसमें फ़ोटो दी गई है। ठीक है, और इन्हीं सभी के द्वारा क्या किया गया है कि इसमें अलग अलग भाषणों के द्वारा, जैसे यूनिटी, हमारे देश किसी भी डेमोक्रेसी में यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी, सभी को समान वोटिंग राइट्स होना चाहिए। ठीक है, फिर सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसियों के द्वारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होनी चाहिए, जिससे कि देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके। फिर ट्रेड फॉरेन कोलैबोरेशंस, या दूसरी कंपनियों के साथ मर्ज करके हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होना चाहिए। एक्सपोर्ट इंक्रीज का मतलब है कि हमारे देश से जाने वाली वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम विदेशों से ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु मंगाएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है कि इसी प्रकार से हमारे देश में जैसे कम्युनिकेशन सेक्टर इम्प्रूव होने चाहिए। जैसे पैसेंजर यानी कि प्रेस यानी कि मीडिया डेवलप होना चाहिए, कंप्यूटर्स होने चाहिए, मोबाइल फ़ोन होने चाहिए। कि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो उस देश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और 50 साल के अंदर हमने क्या क्या चीज़ अचीव की है। ठीक है, इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, अलाउ अस टू सी ऑपरेशंस ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड द गवर्नमेंट। हमने देखा कि डेमोक्रेसी एक ऑपरेशंस है जो सरकार में चलाया जाता है। ठीक है, सरकार के द्वारा चलाया जाता है। फ्रॉम दिस वी नीड टू टर्न ए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो हमें जो है वो एक ब्रॉडर तौर पे यानी कि बड़े स्तर पे इसके मीनिंग को जानने की आवश्यकता है। दिस वे द यूज द वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी गो बैक टू द इट्स बेसिक सेंस ऑफ ए मेथड टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, डेमोक्रेसी के आधार पे हम किसी भी डिसीजंस को ले सकते हैं। एक डेमोक्रेटिक डिसीजंस में क्या होता है कि देखो, जैसे सरकार ने कोई भी, जैसे फूड सिक्योरिटी बिल लिया, फूड सिक्योरिटी बिल पर सरकार लाना चाह रही कि सभी आदमियों को फूड्स का राइट मिलना चाहिए और राशन की दुकानों पे जो अनाज है वो मुफ्त मिलना चाहिए। तो कुछ दूसरी जो राज्य की सरकार है उन्होंने क्या किया, अपने भी राज्यसभा में उन्होंने कह दिया कि भैया ये तो चीज़ अच्छी नहीं है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट फ्री में चीज़ें करेगी तो वहाँ पे क्या होगा। या फिर सरकार ने कोई भी बिल या कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी तो आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे डिबेट होती है। तो टीवी पे वही डिबेट होने का क्या मतलब हुआ है, टीवी पे डिबेट इसलिए होती है ताकि जो जनता ने, जो सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं उन नीतियों में जो चीज़ गलत है उनका विरोध करके उन्हें सुधारा जा सके। ठीक है, जैसे इसने कहा कि दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सम से द टॉकिंग द डिसीजंस एज दूज द होर द पावरफुल। देखो, जो डिसीजंस हैं उनके अंदर करेक्ट किया जा सके, करेक्शन किया जाए। दिस कैन बी अप्लाई द गवर्नमेंट और ए फैमिली एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टस डेमोक्रेसी इज आल्सो ए प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड एनी स्पेयर ऑफ लाइफ। यानी कि गरीब, डेमोक्रेसी इन सिद्धांतों पर होनी चाहिए ताकि गरीब आदमियों के अधिकारों को प्रभावित ना हो। ये नहीं है कि सरकार ने पूरी की पूरी जो है रिच फैमिलीज़ के फ़ायदे के लिए ही नियम और कानून बना दिए। सपोज जीएसटी बिल आया तो जीएसटी में क्या है कि अमीर वर्ग का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा और गरीब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे कर रहा। तो यानी कि जो डेमोक्रेसी है, जो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली वैन नो वन गोज हंग्री टू बेड। ये होना चाहिए रिच गेट्स रिच एंड पुअर गेट्स पुअर, ये वाली व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन्स मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन द डिसीजंस मेकिंग। सरकार, डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक नागरिक अपने लिए, उसे प्रत्येक नागरिक को डिसीजंस मेकिंग में हेल्प कर सके और उसे इक्वल राइट्स दिए जाएं। आपने देखा होगा राइट टू इक्वल टू वोट का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या किसी भी धर्म या किसी भी प्रोफेशन के आधार पर वोटिंग नहीं होने का, कि जो भी व्यक्ति, मतलब पूरे भारतीय समाज में जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हो चुका है उन सभी को वोटिंग करने का अधिकार है। ठीक है, ये एक नहीं है कि भैया तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं है कि तुम अमीर हो, कि अमीर अमीर व्यक्ति 5 वोट डाल सकता है, गरीब एक डालेगा, नहीं।
सरकार में अगर प्रधानमंत्री भी वोट करेगा तो प्रधानमंत्री के वोट को भी एक ही काउंट किया जाएगा, अगर राष्ट्रपति वोट करेगा तो उसके वोट को भी एक ही काउंट किया जाएगा। ये नहीं है कि कोई नेता या अभिनेता के वोट दो काउंट होंगे। ठीक है, एवरी सिटीजन्स को इक्वल इंफॉर्मेशन का राइट है, आरटीआई के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया गया है। If we take ideal seriously, then the no country in the world is a democracy. ठीक है, yet an understanding the democracy is an ideal reminds us of why we value of democracy. डेमोक्रेसी जो है उसकी वैल्यू को समझना। देखो, डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी जो हाशिए पे जो सबसे लास्ट व्यक्ति है उसके लिए भी बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ही डेमोक्रेसी का सही मीनिंग है। ठीक है, अर्थ दिस, अब इसमें क्या है कि इसके अंदर ये लास्ट वाला पैराग्राफ है आज, ये देखो, दिस इज़ द वाट डिस्टनिंग। ठीक है, दिस इज़ वाट डिस्टनिंग डेमोक्रेसी फॉर्म्स अदर गवर्नमेंट्स। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर द ऑल सिटीजन्स टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स। कहने का मतलब यो है, देखो, जो मोनार्की है, मोनार्की के अंदर भी क्या है, लोगों की भागीदारी नहीं होती, पार्टिसिपेट नहीं होता, लोग बाग वोट नहीं डालते। ठीक है, डिक्टेटरशिप में आप देख सकते हो हिटलर, जर्मनी का जो शासक था, उसने क्या किया, जो शासन किया वो अपने बिहाफ पे किया, जो रूल और पॉलिसी बनाता था अपने आप बनाता था, उसमें पूछ के नहीं करता था। वन पार्टी सिस्टम, यानी कि आपने साउथ अरब में देखा, सऊदी अरब में देखा कि वहाँ पे क्या था कि वुमेंस को वोटिंग करने के इक्वल राइट्स नहीं थे। ठीक है, आप देख सकते हो। तो क्या है कि वहाँ पे जो सारे डिसीजंस को प्रभावित किया जा रहा, वो किसके द्वारा प्रभावित किया जा रहा, वो प्रभावित किया जा रहा सिर्फ सलमान बिन क्राउन के द्वारा ही बनाए हुए डिसीजंस उसमें लिए जा रहे। ठीक है, ठीक है, इन मोस्ट इन फैक्ट ऑफ मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये जो उदाहरण है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के उदाहरण है। ठीक है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है, बट डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस बाय ऑल द सिटीजन्स। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होना अनिवार्य है। अगर लोगों की भागीदारी नहीं होगी किसी भी सिस्टम में तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा। दैट इज़ वाई स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, कि हम डेमोक्रेसी की स्टडी ही क्यों कर रहे हैं, लोकतंत्र की स्टडी क्यों करें। लोकतंत्र जो फोकस होना चाहिए वो लोकतंत्र लोगों के द्वारा बनाई हुई राजनीति सरकार होती है जिसमें जनता के द्वारा ही चलाया जाने वाला शासन होता है। सपोज करो कि अगर हमारी सरकार ने कोई भी रणनीति या कोई भी पॉलिसी गलत बना दी तो हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना विरोध जता सकते हैं, कोई लेख लिख सकते हैं प्रेस में, या फिर मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। आप देखते हो कि आए दिन न्यूज़ में हम क्या देखते हैं, न्यूज़ वगैरह में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये जो इतने नागरिक इतने रैलियां निकाल रहे या इतने जुलूस निकाल रहे, तो किस लिए निकाल रहे, कि ताकि जो सरकार ने अपनी नियमावली बनाई है, अपने कानून बनाए हैं, उसमें बदलाव किया जा सके। तो हम अपनी सरकार देखो चुनते भी हम ही हैं, विरोध भी हम ही करके उन्हें सही कराते हैं। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र क्या है, द हु गवर्नमेंट द चूज बाय द पीपल, फॉर बाय द पीपल एंड रन बाय द पीपल। जो सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए चुनी जाती है और लोगों के द्वारा ही उस पर शासन किया जाता है, यही लोकतंत्र है। ठीक है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में क्या होता है, लोगों के द्वारा सरकार नहीं चुनी जाती और उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस नहीं होता है दूसरे व्यक्तियों के बनाए हुए कानून का, ठीक है, या नियमों का। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर्स, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड किसी भी भैया की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। और आपका चैप्टर आज ये पूरा फिनिश हो गया।